हरे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सर्व सुंदर साथ के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम जी। परिक्रमा ग्रंथ अष्टपहर की लीला चौपाई 146, ठीक है ना? 145 थी ना? वो नहीं, वो पढ़ ली थी, चलो बोल देती हूँ। हाँ जी। जो बुलावे झांझरी एक, जानो एही खेल विषेक। जिनको रे बुलावत जैसे, सो तो बोलत भूखन तैसे। सो तो बोलत भूखन तैसे। जब वे पैरों में धारण की गई चारों आभूषणों से मात्र एक झांझरी से मधुर स्वर निकालती हैं, तो ऐसा लगता है कि मात्र इसी का बजना सबसे अच्छा है। वे जिस आभूषण को जिस प्रकार से बजाना चाहती है, वह आभूषण उसी तरह का स्वर देता है। हाँ जी, अगली भी ले लो ना आप। हाँ जी, नहीं इसका बता दो। हाँ, इसका जो बता दो। झांझरी श्री महामती जी इस चौपाई से कल से चौथी भोम में चौथी निरत की हवेली उसी का ही चल रहा है, तो वो दिखाने भी जा रही थी प्रियंका जी, है ना? तो वहां पर निरत कैसे होता है? जो नवरंग बाई का निरत चल रहा है। जो बुलावे झांझरी एक, अगर वो चाहती हैं कि एक ही झांझरी की आवाज पूरे परमधाम में आए, तो एक की ही आवाज आती है। जानो यही खेल विशेष, ऐसे लगता है यही विशेष एक खेल है परमधाम का, चौथी भौम का, निरत की हवेली का। जिनको रे बुलावत जैसे, सो तो बोलत भूखन तैसे। चरणों में चारों जो आभूषण पहने हुए हैं, तो चारों में वो जिनको चाहती है नवरंग बाई, जिस स्वर में बजाना चाहती है उसी स्वर में वो वैसे ही आवाज निकालते हैं। और इसकी गूंज पूरे परमधाम में, महलों में, छज्जे चौबारों में, सब में, मतलब इसकी गूंज अब निरत की सुनाई देती है। पशु पक्षी सब इसका आनंद लेते हैं। जब बुलावे सर्वा अंगे, भूखन बोले सभी एक संगे। जब जुदे जुदे स्वर बुलावे, छब जुदी सबों को सुहावे। जब नवरंग बाई जी अपने सभी अंगों के आभूषणों से एक साथ बुलवाना चाहती हैं, तो सभी आभूषण एक साथ ही अत्यधिक मधुर ध्वनि करने लगते हैं। और जब अलग अलग स्वरों में सभी आभूषणों से बुलवाती हैं, तो सभी अलग अलग स्वरों में क्रमशः बोलने लगते हैं। उस समय प्रत्येक आभूषण की ध्वनि अलग अलग आती हुई विशेष रूप से अच्छी लगती है। अब नवरंग भाई जी का यहाँ नृत्य होते हैं, उनके साथ में जो सखियां वाद्य यंत्र लेके बैठी होती हैं, बहुत ही सुंदर आवाज में गाती हैं और साथ ही साथ नृत्य करती है। और जिसके पास जो वाद्य यंत्र होता है वो अपनी अपनी सब बजाती हैं सखियां बाकी की। सबकी आवाज बहुत दिल को छूने वाली, अंतर तक। ऐसी आभूषणों की आवाज, फिर जो स्वर में बोलती है स्वर की आवाज, और अलग अलग झांझरी, घुंगरी, कांबी, करला, जिसकी आवाज वो चाहती है वो बजाती हैं। पूरे परम धाम में इस समय ऐसे लगता है निरत ही निरत हो रहा है। अब ये चौथी भौम का। हाँ जी, सुंदर सा ये कर लिया था ना सरोज दीदी, कल सब थंबों का वर्णन वगैरह सब हो गया था ना? हाँ जी, हो गया। आगे चलो। हाँ जी, आगे चलो। कहो किसी को। 147 दे दो। किसको बोला है सरोज दीदी? अभी तो किसी को नहीं बोला, आप बोलो तो।
कोई बात नहीं, मैं बोलती हूँ। अनेक स्वरों बाजे बाजे, नहीं, बाजे 47 बाजे। भूखन करत 47। हाँ जी। ओके ओके। भूखन करत जुदे जुदे गान, मुख बाजे करे एक तान। क्यों कर कहूँ ए निरत, सोई जाने जो हृदय धरत। भूखन करत जुदे जुदे गान, सभी आभूषणों में अलग अलग स्वरों में गायन करने की कला है। आभूषणों में मतलब वो भी गाते हैं। सखियों के मुख और वाद्य यंत्रों यानी बाजों से निकलने वाले स्वरों में समरूपता है। चौथी भूमिका में होने वाले इस नृत्य की महिमा का मैं कैसे वर्णन करूं। इसके सुख को तो मात्र वे ब्रह्मात्माएं ही जानती हैं जिनके हृदय में ये लीला बसी होती है। परम धाम में होने वाली नृत्य की लीला का आनंद मात्र वे ब्रह्म सृष्टियां ही जानती हैं जिनके मूल तन मूल मिलावे में विराजमान है। इस जागनी ब्रह्मांड में भी जिन आत्माओं ने चितवनी द्वारा उस लीला का रस लिया है, केवल वे ही वहां के नृत्य की लीला के आनंद को जानती हैं। माया की नींद में डूबी हुई आत्माएं भी इस खेल में इसकी गरिमा को नहीं जान सकती। यानी कि जिन्होंने माया में रही, अब हमें जितनी मतलब कि ये प्रोग्राम हो रहे हैं, हमें जितनी राज्य की सब ये प्रोग्राम चल रहे हैं, तो भी यदि हम अपनी माया में ही रहते हैं तो हमें भी वो सुख नहीं मिल पाएंगे। इतनी जैसे कहते हैं ना, बरसात हो रही है लेकिन हमारा घड़ा ही मटका ही उल्टा है, तो फिर कहाँ से सुख मिलेंगे। इसलिए हम सबको यानी कि मुझे ये सब सुख लेने हैं पूरे परम धाम की चौथी भौम की चौथी भौम की चौथी चौरस हवेली में नृत्य का सुख। ये कर लिया था कि नवरंग बाई के सब हाँ जी। भूखन कैसे हैं उनका हाँ, भूखन श्रृंगार। भी और वो भी वस्त्रों का भी हो गया था। ठीक है ठीक है, आगे चलते हैं। आगे वाली चुपाई किसी नवरंग को बाई दो। के वस्त्रों का वर्णन नहीं हुआ। हैं? हाँ वही मैं नहीं कह रही हुआ। थी कि वो किया नहीं नहीं मैंने हुआ कहा नवरंग था भाई फिर के वस्त्र। सुनेंगे। अच्छा, शाम को उधर हुआ था, शाम को उधर हुआ था, शाम वाली को याद नहीं है। नहीं, यहाँ नहीं हुआ। मैंने कहा था आज पूछेंगे, बात करेंगे, हाँ हाँ। है चलो ना। सुंदर सा जी, अब सब रेज एंड करेंगे न... नवरंग बाई का क्या है वस्त्रों की शोभा। कोई और सुनीता जी को तो आता ही है। हाँ जी, कुसुम एक। हाँ जी, कुसुम दीदी अनम्यूट कीजिए। प्रणाम दीदी। 5 हाँ पटे जी। की चरनिया, काले रंग की साड़ी, आमरस रंग का ब्लाउज पहना हुआ, कंचकी पहनी हुई है और हरे रंग की साड़ी पहनी हुई है। प्रणाम दीदी। हाँ जी वस्त्र तो ये है। हाँ जी हाँ जी। 5 पटे, 5 पटे की 5 पटे का लहंगा कह दो, चरनिया कह दो। हाँ जी ठीक है। और ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई है, आमरस रंग का ब्लाउज धारण किया हुआ है, हरे रंग की साड़ी। ठीक है, बिल्कुल ठीक। कुसुम है जी, बहुत बढ़िया, ठीक है बहन। दीदी आप बताओ, रोमिनो का ना मुझे लगता है नेट हो रहा है। हाँ जी बोलो आगे, आप। आगे। मेरा नेट। हाँ जी, और भी किसी से पूछूंगी। जी स्वर्णा दीदी आप बोलो। अनम्यूट करो आप पहले। प्रणाम जी सुंदरता जी। हाँ जी, नीले रंग की तो चरनिया और मतलब नीले रंग की चरनिया 5 पटे की, चरनिया नहीं है, नीले रंग की साड़ी नीले है रंग का कुछ है, और नीले रंग का है। तो बताओ पहले क्या है।
नीले रंग का क्या है? नीले रंग की 5 पटे की चरनियां है। हाँ, 5 बटे और की चलनी होगी। हाँ आमरस की कंचुकी है। जी। और श्याम रंग की साड़ी है। हाँ जी, क्या रह गया बाकी? श्याम रंग की हाँ जी, श्याम रंग की साड़ी, आमरस की कंचुकी और 5 पटे की चरनियां हरे रंग की। नहीं, अभी कुछ आप कंफ्यूज हो गए। एक चीज और बताई है, वर्णन करना भूल रहे हो कि एक और है वस्त्र, एक वस्त्र हो रहा है। आमरस की तो कंचुकी हो गई और तो ठीक हो गया श्याम आपका। रंग की साड़ी। हाँ जी, वो तो आपने हाँ जी। बता ही दिया, और उसके अलावा हाँ जी, बताओ। एक और रह गया वस्त्र। अक्सर सरकार बहुत अच्छा बोला करता थी इसके ऊपर, हाँ है ना? मतलब नीले बहुत साड़ी प्यारे नीले करते रंग की है ना। हाँ जी, हाँ हाँ, ठीक बोल दिया आपने। नीले रंग की इजार, है ना? इजार, नीले हाँ रंग की जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी। क्योंकि जब डांस करते हैं ना तो वो घूमती है तो नीचे इजार पहने हैं। जैसे केसरी रंग का इजार राजा वर्णन कहाँ पर आता है? कहाँ पर आता है? एक मिनट। आवाज कहाँ से आ रही है बच्चों की? कोई बोल रहा है बीच में। हाँ, हो गया बंद कर। बंद, हो गया। मेरी बात सुनो, मैं पूछ रही हूँ, ये वर्णन जो है नवरंग भाई का कहाँ पर आता है? कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ सुनते हैं हम? आपका म्यूट है। मीनू ये बोल रहे हैं लेकिन इनका ना म्यूट है, आवाज नहीं आ हाँ रही ना। खोलो खोलो खोलो। हाँ बोलो, अब हाँ जी, बोलो। जब मतलब हाँ जी, जब नवरंग बाई नृत्य करती हैं तो उस समय का ये वर्णन है। नहीं, वो तो ठीक है, वर्णन कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ कहाँ पर है लिखा इसका हुआ वर्णन? है, कहाँ की बात सागर है? सागर में भी है। हाँ जी, सागर में भी है। नहीं, हाँ जी, सागर में नहीं है। सागर नवरंग में भाई नहीं है। का वस्त्रों का वर्णन नहीं है। दीदी बीतक शाम में नहीं आता? तो हाँ, श्रृंगार में तो वर्णन है ना पूरा। नहीं जी, नहीं, नहीं, बीतक शाम में हाँ आता है। जी, इसमें बीतक सामने आता है। बीतक शाम बीतक सामने इस बार भी हमने वर्णन किया था इसका, वर्णन किया नवरंग था। भाई का। रात को जब आते हैं तो हाँ जी, वहाँ बहुत अच्छा वर्णन है हाँ जी, नवरंग हाँ भाई जी, का। सुंदर साथ पूछते हैं ना, नवरंग आज किसकी बारी है? तो कहते हैं आज आज नवरंग भाई की बारी है। तो उसके बाद नवरंग भाई की श्रृंगार का आज वर्णन नवरंग करते भाई के श्रृंगार हाँ का जी वर्णन। वारी है। हैं, है ना? ठीक। चलिए, ये तो बीच में वैसे ही जनरल नॉलेज में होना नहीं चाहिए नहीं पता। दीदी, होना चाहिए जरूर। हमें सब ज्ञान होना चाहिए चारों तरफ, क्या है ना? चलिए आगे। हाँ जी, हाँ जी। भाई, हाँ जी, आगे मैं ये सुंदर। चौपाई पढ़ूं दीदी? हाँ जी, पढ़िए पढ़िए। अनेक स्वरों बाजे बाजे, परछंदे भौम सब गाजे, सुंदरियां शोभा साजे, सो तो धनी जी के आगे विराजे। सभी वाद्य यंत्र अनेक स्वरों में बजते हैं, जिनकी प्रतिध्वनि रंग महल की सभी भूमिकाओं में गूंजित होती है। उस समय सभी सखियां अपने प्राण वल्लभ के सम्मुख नख से सिर तक श्रृंगार सजकर बैठी होती हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि सभी वाद्य यंत्र, जितने भी वाद्य यंत्र है, अनेक अनेक स्वरों में बजते हैं। जैसी वो आवाज मतलब निकालना चाहते हैं, वह वाद्य यंत्र भी वैसी आवाज निकालते हैं। और प्रतिध्वनि रंग महल की सभी भूमिकाओं में, मतलब ये नहीं कि अगर चौथी भूमिका में नृत्य हो रहा है तो वहीं पर भी आवाज आएगी। सभी भूमिकाओं में ये वाली आवाज जो है सभी सखियों को जहाँ पर होती है वहीं पर ही उनका आनंद लेती है। उस समय सभी सखियां अपने प्राण वल्लभ के सम्मुख नख से सिर तक श्रृंगार सजकर बैठी होती है। मतलब जैसा हम भाव लेते हैं, जहाँ बैठे होते हैं, वो मतलब सभी को वहीं पर सुख मिलता है। ठीक है दीदी? हाँ जी, हाँ ठीक जी, है। बिल्कुल ठीक है। अगली छपाई पढ़िए। हाँ जी, सुंदर साथ जी कौन पढ़ेगा? किसी और सुंदर साथ, नए सुंदर साथ को ढूंढिए जिसके पास वाणी रखी हुई है। सरोज दीदी देखो, कल जिसको नहीं बुलवाए।
अनीता इनका म्यूट नहीं हो रहा। अनीता स्वर्णा दीदी, इनके यहाँ बच्चा, आप म्यूट कर लो स्वर्णा दीदी, बच्चों की आवाज आ रही है। अमिता जी, अमिता वाडेकर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नीरत भूखन बाजे गान, देखो ठौर सैया सब समान, इन लीला में आयो चित, छोड़ियो जाय न काहू कित। नृत्य के समय आभूषण की आवाज से स्वर निकलते हैं, जो सब सैया सखियों को एक समान सुनाई देते हैं। जब इस लीला में चित्त लग जाता है तो इसे छोड़ने को दिल नहीं करता। मतलब नृत्य जब होता है तो जितने भी आभूषण पहने रहते हैं सभी में से स्वर निकलते रहता है, और जो सभी सखियों को एक ही समान सुनाई देता है। और जब इस लीला में हमारा ध्यान लग जाता है, चित्त लग जाता है, इसमें आनंद आने लगता है, तो फिर हमें इसे छोड़ने का बिल्कुल ही दिल नहीं करता। प्रणाम जी। ठीक है जी। रोज दीदी आगे दो। हाँ जी, अगली। इसका हाँ जी। द्रष्टव्य भी पढ़ लेते हैं कोई भी। हाँ जी, एक मिनट। सोई बहन जी आप पढ़िए। पढ़ लो। हाँ जी। परम धाम के नृत्य की लीला का आनंद मात्र चितनी द्वारा आत्म चक्षुओं से ही लिया जा सकता है। जी इसमें कह रहे हैं परम धाम के नृत्य की लीला का आनंद मात्र चितवनी द्वारा आत्म चक्षुओं से ही लिया जा सकता है। इस मायावी जगत में विकार जनित इस त्रिगुणात्मक शरीर से नृत्य करके परम धाम के नृत्य का आनंद पान लेना बहुत बड़ी भूल है। मतलब जैसे कि हम यहाँ पर आनंद नृत्य करते हैं तो लोग सोचें कि हम सुंदर साहब सोचते हैं कि हम चौथी भौम नृत्य की आनंद का लीला ले रहे हैं, ये उनकी भूल है। तो जो हम आनंद ले सकते हैं चौथी भौम के नृत्य का, वो हम चितवन द्वारा ही ले सकते हैं। यह प्रवृत्ति सुंदर साथ को धनी की वाणी से एवं उनके प्रेम से दूर करके अंधकार में ले जाने वाली है। कितनी बड़ी बात रज्जी ने कह दी। मतलब इस बात को अगर हम दिल में रखते हैं ना तो ये हमें अंधकार की तरफ ले जाएगी। छुटकायो की ना छूटे तो आत्म दृष्ट कैसे टूटे, इत बहुत लीला कहूं केती, सोई जाने लगी जाए जेती। जब माया के द्वारा कितना भी छुड़ाने पर दिल इस लीला से नहीं हटता तो आत्मा की दृष्टि से कैसे हट सकती है। परम धाम के नृत्य की लीला का सुख बहुत है, मैं कितना वर्णन करूं। इस लीला के सुख को मात्र वही ब्रह्म सृष्टि जानती है जिसकी सुरता आत्म दृष्टि वहां लग जाती है। भावार्थ आत्मा के अंतःकरण हृदय दिल की भूमिका अलग है। आत्मा के अंतःकरण हृदय की भूमिका अलग है, जीव के अंतःकरण की अलग। आत्मा का हृदय संसार को कूटस्थ भाव से देखा करता है, जबकि जीव का हृदय उसमें लिप्त रहा करता है। तारतम वाणी की छत्र छाया में जब जीव विरह का रस लेकर चितवनी में बैठता है तो आत्मा भी अपने शुद्ध स्वरूप में जीव से अलग स्थित होकर परम धाम को देखने लगती है और उसके हृदय में वहां की छवि बसने लगती है। उसका कुछ अंश जीव के हृदय में भी आ जाता है, क्योंकि उसने भी विरह का पुट रस ले रखा होता है। ऐसा जीव इस आनंद को पा लेने के पश्चात संसार की ओर दृष्टि करना पसंद नहीं करता। यदि जीव का हृदय निर्मल नहीं है तो विरह की गहन अवस्था में भी नहीं है, तो चितवनी द्वारा परम धाम के थोड़े से अनुभव के बाद ध्यान भंग हो जाता है और आत्म दृष्टि चितवनी टूट जाती है। यथार्थ चितवनी का जीव के दिल से गहरा संबंध है। जब वह संसार की ओर दृष्टि नहीं करना चाहेगा तो भला आत्मिक दृष्टि वहां से कैसे हट सकती है। चौपाई की प्रथम पंक्ति का आशय है।
नीलम दीदी आप बताओ इसका पूरा। हाँ जी, हम्म, इसमें कहा गया कि दिल दो दिल की बात की गई है। एक चितवनी का अपना आत्मा का दिल है और जीव का दिल। कदी यदि जीव का दिल भी विरहा में डूब जाता है, चितवनी में लग जाता है, अगर उसके अंदर विरहा का रस आने लगता है तभी चितवनी लगेगी। और जब चितवनी लग जाएगी, मान लीजिए वो इसी चौथी भौम की शोभा में खो गया, वो क्योंकि जो आत्मा रस लेती है उसका थोड़ा सा रस जो है किसको आता है, जीव के अंदर भी आता है। फिर वो जीव जो है किसी तरह से भी माया के अंदर डूबना पसंद नहीं करेगा। तो इसी को कहा है कि वो कहे भी मैं माया में डूब जाऊं तो नहीं, उसको रस कहाँ का लग गया, परम धाम की शोभा का, आनंद का, नृत्य का, वो उसी में ही डिबा रहता है। हालांकि जो है आत्मा जो है वो तो दृष्टा है और जीव जो है वो भोगता है। अगर जीव जो है विरहा रस में नहीं डूबा, माया में डूबा हुआ है, विरहा उसके अंदर आया नहीं, तो उसका ध्यान कभी भी लग सकता नहीं। मान लीजिए दुनिया का नृत्य करते करते कभी कभी उसको थोड़ा सा कुछ मिल भी जाता है, लेकिन जल्दी से उसकी चितवनी भंग हो जाएगी, दोबारा उसको वो आनंद नहीं मिलेगा। क्योंकि जो आनंद जीव को मिलता है उसका कुछ ना कुछ रस जो है जीव को भी मिलता है। और जीव जब इस रस को पा लेता है, उस रस में डूब जाता है, तो फिर वो चाहे कि मैं माया में डूब जाऊं तो कभी भी माया में डूबेगा। इसका नहीं। भाव जो है यही बताया। पहली चौपाई में भी एक लाइन में यही आया था। हाँ जी, पहली चौपाई में भी एक हाँ लाइन जी। में यही आया था, मतलब जो इसका सुख जो है चितवनी के द्वारा ही लिया जा सकता है। हम सोचे यहाँ भले कुछ समय के लिए नृत्य करते हैं, कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि बस वहीं का रस वहीं हटा और फिर हम माया में लग जाएंगे। वो तो वैसे भी जो सुख मिलता है जीव को ही मिलता है, आत्मा को उसमें नहीं मिल पाता। लेकिन आत्मा जब जीव विरह में डूबेगा, चितवनी लग जाएगी, तो वो सुख आत्मा को भी मिलेगा और आत्मा उस प्रेम के रस में डूब जाएगी। और जो वो सुख लेने आई है वो जिस जैसे जैसे अंगों को देखती जाएगी, धीरे 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 उसकी आत्मा के अंग वही वही खड़े होते जाएंगे, उसका प्रेम में वो डूब जाएगी आत्मा। और वो कभी भी उस रस को छोड़ करके दुनिया के रस में चाहेगी आना, कभी भी उसको दुनिया का अच्छा नहीं लगेगा। दुनिया में तो लगेगा जहर ही जहर भरा हुआ है, क्या लेना है संसार से। उसको तो उसकी आंखें हर पल बंद हो जाएंगी, वो चाह कर भी खोल नहीं पाएगा। उसको लगेगा नहीं, बस मुझे इसी सुख में डूबना, नृत्य में डूब रही तो नृत्य में ही डूबी रहेगी। और ये सुख चितवनी के द्वारा ही लिया जा सकता है। हम सोचे कि हम चितवनी के बिना ही सुख को ले लें तो ये बहुत ही दीवा स्वप्न के समान है, ये सुख नहीं मिलता वैसे चितवनी के बिना। चलिए चुपाई और पढ़िए। हाँ, किसी को इसमें कुछ बात करनी तो सुंदर साथ जी हम मिलके सहूर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। सिर्फ सुनना ही नहीं है, आप अपनी दिल की बात भी बता सकते हो। कोई भी अपने इसके ऊपर विचार देना चाहे वो दे सकते हैं। सबको हम बैठ करके मिलके बात कर रहे हैं, सहूर कर रहे हैं चुपाई के ऊपर। दीक्षा शर्मा जी क्या? बबीता जी को मैंने दी है चौपाई। हाँ जी। बबीता जी ले लो। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम सुंदर साथ जी। कंब की डालें नहो तेज होत, जानो मृत सबो ठोर होत। सरोज दीदी, दीक्षा दीदी हाँ कुछ जी। पूछ रही हैं, पहले वो ले लो। अच्छा बबीता जी एक मिनट। दीक्षा दीदी आप बोलो। अनम्यूट किए। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही नहीं, है? अब आ रही, अब आ रही है ना? किरण बहन जी, इसमें जो ये लिखा हुआ है ना कि जीव का मन जो है वो माया में फिसल सकता है, लेकिन राज्य में तो ये लिखा हुआ है कि अगर जीव राज्य का के विरह में डूब जाए तो और राज्य का की पहचान पूर्ण पहचान कर ले तो वो उनका दर्शन कर सकता है। जीव और की बात कर हम रहे हैं ना, वो चीज और है। दीक्षा बहन जी वो बात कुछ और कह रहे हैं। वो जो है निस्बत के सागर की बात है, निस्बत के सागर के सुखों की बात है कि यदि जीव का तो निस्बत नहीं होती ना, लेकिन यदि कोई जीव, कोरे से कोरा जीव प्रेम में डूब जाता है, आनंद में डूब जाता है,
पूरा हाँ जी। वो मग्नों की रहनी में आ जाएगा तो उसको दर्शन हो सकता है, उसकी बात कर रहे हैं। उसको यहाँ भी जीव को अच्छा। सुख तो मिलता है, पर वो सुख हाँ ऊपर से चलता चलता आत्म पारात्म का सुख आत्म को, आत्म का सुख जीव को, जीव का सुख अंतस्करण को, अंतस्करण का सुख मन को, और उसका वर्णन वो जीभा जो है बहुत थोड़ा कर पाती, वो कुछ और बात है। तो यहाँ जो आप कोरा बात जीव कर भी, रहे हो ना, नहीं कोरा जीव भी राज्य के दर्शन कर सकता है। जी बिल्कुल, उसको सिर्फ श्यामा जी का दर्शन नहीं होगा, उसको अपनी पारात्म दिखाई नहीं देगी, क्योंकि उसकी पारात्म है ही नहीं, है ही आत्मा नहीं है तो हाँ। पारात्म कहाँ से आएगी। हाँ जी, हाँ जी, पर वो राज्य का दीदार कर सकते, कर सकता है। हाँ वो बात कुछ और है ना। हाँ जी ठीक है। हाँ थंब जी वो दीवार पंकज जी, हाँ जी थंब दीवालों नंगो तेज जोत जानो नीरत सबो और होत पिया पीछे मंदिर सेत दीवाल तामे के रंग नग नग विशाल। नित्या की इस हवेली में, चौथी भौम की इस हवेली में जो भी दीवारें हैं, स्तंभ है, जो भी दीवारें हैं, वो उनके ऊपर इतनी रत्नों की और इतनी चित्रकारी करी गई है। जब नृत्य होता है तो ना वो नृत्य उस दीवारों पर भी उसकी तस्वीरें बन जाती है। धामधनी के सिंहासन के पृष्ठ भाग पर स्थित श्वेत दीवार पर विशेष रूप से अनेक रंग झलकते हैं। राज्य धामधनी अपने जोन से उनका सिंहासन है, उनके जोन सा उधर की मुंह की तरफ जोन सी श्वेत दीवार है, तो उस दीवार पर भी इतनी शोभा दिखाई है कि उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता, इसको माया की दीवार से वर्णन ही नहीं हो सकता। ठीक है जी। इसका तीसरे चरण का आपने क्या वर्णन किया, पिया पीछल मंदिर सेत द्वार, पिया पीछल मंदिर सेत दीवाल। धामधनी जहाँ चौथी भौम में बैठते हैं, उनका सिंहासन लगा होता है, उनके सिंहासन की मुंह की तरफ जो सी है ना वो श्वेत दीवार है, श्वेत रंग के खंभ आए हैं। मुख की तरफ, पीछे की तरफ होने चाहिए, ये तो पीछे हाँ की तो तरफ है। हाँ तो चपाई में भी पीछल दीवार की बात कर रहे हैं ना, पीछल मंदिर सेत द्वार। हाँ जी, पिछली पश्चिम की तरफ हाँ जी, हाँ दीवार जी, है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक। पर भी इतनी शोभ्यमान है, वो इतनी चित्रकारी और इतना कुछ है भी करा हुआ है, नगों से जड़त है भी, उसका तो वर्णन नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ जी ठीक है जी, बिल्कुल बबीता जी ठीक है, ओके हाँ जी। हाँ जी मीनू दिखा दीजिए सबको, वैसे कल भी दिखा दिया था प्रियंका ने भी। ये वाला नक्शा नहीं देखा था ब्राइट कलर वाला। आगे की चुपाई बोलो फिर दिखाते हैं दूसरा। ठीक है। हाँ एक चुपाई किसको देखें। हाँ जी कल्पना जी आप ले लो। प्रणाम दीदी, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। थंभो दीवालो नगो तेज जोत जानो कौन सी पढ़ नीरत। कौन सी पढ़ रहे कल्पना? जी हो गई 151 51 151। नहीं 52 पढ़ो। 52 कल्पना जी 52 नंबर सिपाही। हाँ जी, दाहिने हाथ मंदिर। हाँ जी। दाहिने हाथ मंदिर रंग लाखी, कई कटाव दीवार दिल साखी, बाईं तरफ पीली जो दीवार माहे शाम, सेत रंग लाल। नित्य की हवेली की दक्षिण दिशा अर्थात दाहिने हाथ के मंदिर के थंब गहरे लाल रंग के हैं। इन मंदिरों की दीवार पर हृदय को मुग्ध करने वाले अनेक प्रकार के बेल बूटों के चित्र अंकित है। बाईं ओर अर्थात उत्तर के दिशा के मंदिर की दीवार पीले रंग की है, जिसमें काले, श्वेत और लाल रंग की आभा झलकती है। इसमें तो जो नित्य की हवेली है उसके जो दक्षिण दिशा में जो
उत्तर दिशा में जैसे इधर माणिक पहाड़ है तो उसकी लाल रंग की आभा आई है तो लाल थंब हो गए। इधर पुखराज की तरफ पीले रंग की आभा आई है तो वो पीले रंग के हो गए हैं, तो इसमें बताया जा रहा है। और आप बता दीजिए दीदी। बस कल भी ये बात करी थी। हाँ, ये हाँ, दीवारों कल के रंग बता दिए। किरण दीदी ने बताया था ना कल। हाँ जी, आज बताइए क्या बताया था। मेरे को सूरज बहन कल जी, मेरा नेट रुक गया था ना तो मैं हट गई थी इससे। नेट रुक गया था ना तो कल हट रही थी। अच्छा 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 अच्छा। उत्तर दिशा में जो मंदिर है उसका रंग पीला है, थंब भी पीले हैं। ये ठीक है कि इसको याद करने के लिए हम कह सकते हैं इधर पुखराजी पहाड़ है इसलिए पीले रंग है ना। और इधर जो दक्षिण दिशा में है तो ये मानिक पहाड़ है तो इसलिए यहाँ मंदिरों का रंग लाल है। और याद करने के लिए ये जरूरी नहीं हम ये कहें कि इधर दूसरे वाला, लाल रंग है, दूसरे वाला मानिक दूसरे पहाड़ है वाला। तो लाल रंग है, और इधर जो है पीला रंग इसलिए कि पुखराजी पहाड़ है। हम याद ये करने वाला। के लिए कह सकते हैं जैसे कि ये यही रंग जो है यहाँ पर जो सामने है पूरब की दिशा में, ये रंग कौन से बताएं, आगे आएगा, इसकी छुपाई आगे आएगी, इसको फिर आगे हम लेते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि पुखराज के कारण ही इसका रंग पीला है और मानिक पहाड़ के कारण ही मानिक है और पीछे हीरा है चाहे उसमें नूर बाग है तो इसलिए हाँ हम कह सकते हैं दिल में, जैसे कि हम वो आजकल याद करते हैं हीरा मानिक पुखराज पांचों नीलवी है ना, हक प्राणनाथ जी का ऐसे करके है, हक महबूब प्राणनाथ जी की जो का निवास। तो इस तरह से इन्होंने ये रंगों को याद कर सकते हैं हम, पर जरूरी नहीं। जैसे कि एक मैंने देखा पाट घाट है सुंदर साथ जी, ठीक है ना, पाट घाट में भी रंग यही आए हैं, हीरा माणिक पुखराज और पांच। ठीक है, आप बताइए हीरे का रंग पाट घाट में कौन सी तरफ है, कोई बताएगा। हीरे का रंग जो है, हीरे की जो मेहराबे बनी हुई हैं वो किस दिशा में है। पाट घाट में हम इधर से चल रहे हैं, समझ लीजिए रंग महल की तरफ जा रहे हैं, तो हम बताइए हीरा के थंब जो है वो किस दिशा में है और माणिक जिग्ना किस दिशा आप आ में। जाओ, बहुत दिन हो गए आप आए नहीं जिग्ना। दक्षिण दिशा में कौन से, हीरे हाँ के। जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है, दक्षिण दिशा में है ना हाँ जी। हीरे का। तो क्या उधर माणिक पहाड़ है, नहीं है, नहीं है ना। नहीं जितना जी अपना नहीं, दक्षिण चेहरा, दिशा में तो मानिक पहाड़ है। सॉरी, हाँ आप देखिए पूर्व दिशा में कौन से रंग के हैं, पूर्व दिशा पूर्वा में में एक ग्रीन कलर के, हरे रंग के। नहीं नहीं रंग महल से जब हम देखते हैं रंग महल की साइड से तो जीना पूर्व दिशा में, पाट घाट की पूर्व दिशा में कौन से हैं, हरे दक्षिण रंग के दिशा में हैं। तो हीरे के ठीक बता दिए, और और क्या कहते हैं पूर्व दिशा में कौन सा है, थंब कौन सी है, मेहराबे कौन सी है। पाट घाट पे हीरे की पूर्व दिशा में तो हाँ प्रणाम जी रंग का महल जी से। का भी जवाब बहुत सही है। ओके, माणिक के है वो बोले हाँ लाल। जी माणिक है, माणिक हाँ उधर, तो ठीक है ना। अक्षरधाम की तरफ वो ग्रीन होगी। रिधि शर्मा जी का भी ठीक हाँ है। जी। और उत्तर दिशा में कौन से हैं, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में पुखराज के हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ और पश्चिम दिशा में, पश्चिम में फिर ग्रीन और हरे हरे रंग रंग। के। पांच के। तो कहने का मतलब है दक्षिण दिशा में यहाँ पर हीरे के हैं, ऐसा नहीं तो इधर मानिक पहाड़ होना चाहिए तो मानिक में हीरा ही इधर मानिक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मानिक जो है पूर्व दिशा में, उधर तो मानिक पहाड़ नहीं पड़ता। तो हम अगर ये जो अपनी चौथी नृत्य की हवेली है इसको हम कहें कि मानिक पहाड़ है इसलिए मानिक है, इधर पुखराज पहाड़ है तो इधर इसलिए मतलब उत्तर दिशा में पुखराज के हैं, तो नहीं। हम वैसे ये आठों सागरों के रंग है, आठों सागरों में राज्य ने जो भी रंग है उन्होंने इस हवेली के अंदर रंग दिए हैं, ठीक है ना। इसमें आप देखिए रंग तो हमारे हैं हीरा माणिक पुखराज पांच, ठीक है ना, लेकिन इसमें झाई कौन सी निकल रही है, काला सफेद और लाल रंग की।
आभा झलकती रहती है। श्याम रंग की भी है, श्वेत रंग की भी है और लाल रंग की भी। श्याम रंग तो कोई भी नहीं है इसमें, यहाँ पर श्वेत तो आएगा, श्वेत तो है लेकिन श्याम तो नहीं है, ये श्याम रंग की भी झाई आ रही है। तो इसलिए हमें इनको इस नियम के अंदर नहीं बांधेंगे। राज्य की शोभा है, जैसा भी रंग वो राज्य चाहे, आठों सागरों में से कोई भी रंग हमें दिखा सकते हैं, ठीक है ना। जो प्रणाम बताया जी बाबा वाले जो हमें- एक सुंदर साथ हैं उनको कहो मुख से जवाब देंगे। हाँ जी, अपने अपने दीजिए ना। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप कैमरा ऑन करके मुख से बोल सकते हैं। हाँ जी, जिग्ना जी क्या कहना चाहती हैं? जिग्ना जिग्ना आप अनम्यूट करो। नहीं, मैंने तो बोल दिया था ना। ओके अच्छा, मैं नहीं जिग्ना अब आपका वो hand जो ये है ना डाउन कर दीजिए, ठीक ओके है। मैं हाँ करती हाँ हूँ। जो भी सुंदर साहब बोल चुके अपना अपने आप ही कर दिया कीजिए। ठीक है दीदी। हाँ जी, कुछ सुंदर साथी इसमें कुछ अपनी बात कहना चाहे तो कह सकता है। कल किरण जी ने भी यही बात बताई थी द्वारा, जब मैंने बोला था यही बात, तो उन्होंने भी कहा बिल्कुल ठीक बात है। ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि ये उसी की वजह से है, ठीक है ना। हाँ, याद करने के लिए बहुत अच्छी बात है कि हम कर सकते हैं याद। चलिए अगली चुपाई। बबली दीदी आप ले लो। दीदी बबली आवाज दीदी हटा दो, हटा दो। सामे नीला मंदिर झलकत, साम सामे किरना लरत, रैया नूर नजरों बरस, जुआ क्या करे धनी को रंग रस। जिसकी हवेली के सामने पूर्व दिशा में 20-20 थम्बों की हार की दैलान है, जिसकी आधे तीसरी चौरस हवेली की पश्चिम दिशा के मंदिरों की दीवारें दिख रही हैं, जो हरे रंग की हैं। आमने सामने की दीवारों से निकलने वाली नूरी किरणें आपस में टकराती हुई दिखती हैं। इस हवेली में विराजमान श्री राजी की आंखों से इश्क यानी नूर की वर्षा होती रहती है। भला ध्यान धनी के प्रेम और आनंद की इस लीला का वर्णन मेरी जिह्वा कैसे कर सकती है। जैसे नीला रंग कहीं कहीं हरे रंग के रूप में दृष्टिगोचर होता है, जैसे झाई पड़ती है जैसे, तो उसके बारे में लिखा है कहीं कहीं नीला और कहीं हरे रंग के रूप में वो दिखाई देती है उसकी किरणें जो। हरी दीवार जो मंदिर, इसको भी पढ़ लेते हैं ना। तो सामी है नेक दूर। अगली परिक्रमा की चुपाई की इन्होंने विशेष रूप में ये चुपाई दी है। हरी दीवार जो मंदिर सो सामी है नेक दूर। परिक्रमा में ये आता है कि जो तीसरी हवेली के मंदिर हैं वो हरे रंग के आए, जो थोड़ी दूरी पर है, 2 थंबों की हार बीच में है। इसी कारण से हरे रंग की झाई जो है वो पूर्व दिशा के थंबों में भी पड़ती, ठीक है ना। हाँ, ये बात बताइए। किसी सुंदर साथ का क्वेश्चन तो नहीं है इस बारे में? हाँ जी, अगली चुपाई किरण सरोज दीदी। अलग उन्हें बाला ने नहीं पढ़ी, बहुत दिन हो गए। हाँ हाँ, जिसको मर्जी लो, सब अपने। बाला की नहीं सुनी आवाज। जिनके खुले हाँ, हुए तो ये होंगे बाला ले जिनके लीजिए। कैमरे खुले हैं सबको लेते जाओ। नाम जी, नाम नाम जी जी। आवाज आ रही है ना? आ रही है। पहर रैनी लगे जो खिलावे, पीछे मुख आज्ञा करके बुलावे, इथे थे आज्ञा करी, पाँव लाग तेज्या दिल धरी। रात्रि के 9 बजे तक नृत्य की ये लीला चलती रहती है। इसके पश्चात यही घर स्वयं धामधनी अपने श्रीमुख से सखियों को अपने पास बुलाकर शयन कक्ष में जाने के लिए कहते हैं। सखियां युगल स्वरूप के चरणों में प्रणाम करती हैं और अपने दिल में शयन की इच्छा करती हैं प्रीतम के साथ। हाँ जी बाला।
जी बोलो, पांचवी भौम लेके चलो, चौथी भौम से चलो पांचवी भौम। चौथी भौम में नृत्य की लीला के बाद सभी राज्य को प्रणाम करते हैं हम सब। तो हमारे दिल में एक सेकंड के लिए एक उदासी आ जाती है कि हम अपने प्रीतम से दूर हो रहे हैं। और बस ऐसे ही भाव से जैसे ही हम अपने रंग परवाली मंदिर में अपने अपने चैन के मंदिरों में जाते हैं, तो वहाँ हमसे पहले ही मेरे राज्य महाराज मेरी इंतजार कर रहे होते हैं। और बस राज्य को देखते ही हमें वो उन्माद, वो उमंग, वो खुशी आ जाती है कि अरे राज्य तो मेरे पास है, मेरे से पहले ही वो यहाँ आके विराजमान। बस। और सुंदर साज जी चौथी से पांचवी लेके चलो। सुंदर साज जी पूरे वैसे ही गाजे बाजे बजाते हुए वहां भी नृत्य कर रहे हैं हम सब, और अपनी सब शनाइयां और वाजंत्र लेकर चलते हैं पांचवी भौम। हम खड़े हैं चौथी भौम की चौथी चौरस हवेली में। यहाँ से चलना है अब हमें पांचवी भौम रंग परवाली मंदिर में। तो सुंदर साज जी हम मिलकर चलेंगे अपने रंग परवाली मंदिर में। सब सुंदर साथ हमारे साथ कौन लेके चलेंगे? याद करो सब वही चितवन, कैसे हम चलते हैं, कहाँ मुख होएगा, कहाँ हमने चलना है। चाहे आधे रास्ते तक ले चलो, आधा कोई और सखी पकड़ लेगी। हाँ जी शशि बालाजी, और कौन? एक नहीं, अनीता अरोरा जी। अनीता अरोरा जी आप चलो। प्रणाम जी। जब हम रंगपुर वाली मंदिर में नृत्य करते हैं, रंगपुर नवरंग चौथी भौम में, चौथी चौरस हवेली, चौथी चौरस हवेली में जब नृत्य करते हैं, तो उसके पश्चात जब नृत्य समाप्त होता है तो सब धनी जी को प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में आए आए के प्रणाम करते हैं। प्रणाम अभी हमारे सब सुंदर साथ किरण दीदी ने प्रणाम शब्द अभी हम सब सुंदर साथ ने इस बात का सहूर किया, सब ने मिलकर जब मिलने जाते हैं धनी जी, हाँ आनंद करते चलते हैं राजी के साथ। जब धनी जी से मिलने जाते हैं तो धनी जी हम सबको एक पान का बीड़ा देते हैं और प्यार से हम आगे बढ़ते हैं, और सब सखियां ऐसे बारी बारी आगे आके उनको मिलती हैं और सब सखियों को पान का बीड़ा दिया जाता है। तब एक पल के लिए सखियों के मन में आता है कि अब पिया जी हमारे से जुदा है, हम अपने कक्ष में जा रहे हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं। जैसा ही एक बार अनीता जी अभी जुदाई क्या, राज्य को लेके ही तो चलना है पांचवी भौम में। हम तो राज्य के साथ नृत्य कर रहे हैं, जुदा कहाँ हुए, उन्हीं के साथ ही हमने चलना है पांच। हम चौथी से पांचवी जा रहे हैं, हम रंग परवाली से अपने कक्ष में नहीं जा रहे, हम चौथी चौरस हवेली में राज्य को साथ लेकर गाजे बाजे सहित वहां से चलना है पांचवी भौम। तो उदासी तो कैसे जाएंगे? मेरा क्वेश्चन ये है, देखो यहाँ से मैं नक्शा खोलती हूँ, हमें चित्तौड़ में चलना आना चाहिए। ये देखो कैसे चलना है, मैं यहाँ राज्य के साथ नृत्य कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ से अब मुझे चलना है इस जगह से राज्य सखियां सहित सब सुंदर साथ को लेकर चलना है पांचवी भौम। अब ये नक्शा दिखा दिया है, इसी हिसाब से सब सोचें कैसे चलना। याद करो फटाफट, दौड़ उतर चढ़ हमें आना चाहिए, पहली से तीसरी, चौथी, पांचवी, आठवीं, नवीं सब भौमों में। हाँ जी सरोज दीदी, किसी को भी आप बुलाओ। बहुत सुंदर साथ है, 9 सुंदर साथ ने हाथ खड़ा किया हुआ है। हाँ जी सरोज दीदी, मैं नक्शा अभी हटाऊं कि लगा रखूं? नहीं लगा रहना, लगा रहे हैं। अच्छा सरोज दीदी चलो ठीक है, लगा के रखते हैं, ठीक है, इतना तो करेंगे ही। हाँ जी शांति देवी। हाँ जी शांति देवी ना। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी बोलो। दीदी हम
चौथी भूमि चले गए। आपके यहाँ शोर है क्या? थोड़ा सा हाँ। शोर है क्या? तो चुप करा दो बच्चों को 2 मिनट के लिए ना। हाँ दीदी बच्चे बोल रहे हैं, मानने वाले नहीं है। नहीं करा दो। अभी शोर है, मैंने म्यूट कर दिया। कोई और सुंदर साथ कर लो आप, क्योंकि वो समझ नहीं आएगा ढंग से लेके चले ना। सुंदर साथ को आवाज आ रही है काफी ना। हाँ जी शशि वाला जी। हाँ जी प्रणाम जी। हम हाँ, चौथी भूमि की चौथी चौरस हवेली में है, तो वहां से हम अपना मुख पूरब दिशा की तरफ करके चौथी हवेली में तो है ये, तीसरी दूसरी हवेली को पार करके पहली रसोई की हवेली में आ जाएंगे। वहां पर हम ये सीढ़ियों क्या के है मंदिर से। सुषमा दीदी, ये क्या है? मेरे को पूछ रहे हो? हाँ जी हाँ जी, इसको बोलो, ये क्या है हमारी? दहलान। दहलान। ये हाँ, दहलान को पार करके फिर मैं यहाँ दहलान। अच्छा, 2 हाँ जी मंदिरों फिर की। तीसरी हाँ हवेली जी, में आ गई। मंदिरों की दहलान, ठीक है। हाँ जी, दहलान है ना 20 मंदिर की, हाँ जो जी, हाँ जी, हाँ जी हाँ जी, मंदिर की 20 यहाँ मंदिर पर की दहलान। दहलान को पार करके फिर दूसरी हवेली में आ गई। वहां पर एक खंभों की हार और 2 गलियों को पार करके फिर चबूतरे पर आ गई, पश्चिम के चबूतरे पर। फिर चबूतरे को पार करके पूरब के चबूतरे को पार करके फिर हवेली को पार करते दूसरी हवेली को पार किया। ऐसे ही फिर पहली हवेली में आ गई, रसोई की हवेली में। यहाँ से सीढ़ियों वाले मंदिर रसोई की से हवेली होकर नहीं बोलो, बस पहली हवेली बोल दो, क्योंकि रसोई की अच्छा, हवेली नीचे है ना। अपनी हाँ जी चौथी भूमि में हाँ ये पहली चौरस हवेली में आ हाँ गई। जी पहली चौरस हवेली में आ गई। वहां पर फिर मैं उत्तर दिशा में सीढ़ियों के मंदिर की तरफ गई। सीढ़ियों के मंदिर से मैं 5वीं भूमि में आ गई। ठीक है। 5वीं भूमि में फिर मैं सीढ़ियों वाले मंदिर से उत्तर की दिशा में जो त्रिपोलिया आया है, उस त्रिपोलिये की मध्य गली में से सीधा ही 36 हवेलियों को पार करके 28 मंदिर की फुलवाड़ी को पार करके वो 9 चौक में आ गई। एक फिर 9 मिनट मैं चौक नक्शा से जो लगाती हूँ। मध्य। एक मिनट मैं नक्शा लगा रही हूँ, आपको उसी हिसाब से बोल लोगे तो अच्छा रहेगा। सिर्फ 1 मिनट, सुंदर साथ को भी साथ साथ समझ में आ जाएगा ना। आवाज आ रही है सरोज दीदी? हाँ जी तो मूल मिला बैठा है। हाँ मैं खोल रही हूँ, 1 सेकेंड बस मुझे नक्शा खोलने दो। और ये इसके लिए मुझे एक बारी दूसरा नक्शा लगाना पड़ेगा, 1 सेकेंड बस, क्योंकि उससे हमें समझ में आ जाएगी। ठीक है, एक बार ये बड़े नक्शे से। हाँ जी, मान लो ये चौथी भूमि की, ये हमारी यहाँ से मैं आ गई, इधर बाहर निकली। ठीक है, हाँ आगे बोलो। हाँ फिर ये 2 थंबों यहाँ की फिर आरती मैं हाँ 2 थंबों की 3 गलियों में से मध्य की गली को लेकर मैं वहाँ 36 हवेलियों को पार कर यहाँ और 28 सुंदर की फुलवाड़ी को पार कर मध्य चौक में आ गई। ये 9 चौक है ना यहाँ। यहाँ से फिर मैं दक्षिण की दिशा में मुड़ी, तो फिर यहाँ मध्य चौक में आ गई। फिर मध्य चौक से बिल्कुल सेंटर में सीधा ही जाके 1.5 चौक पार करके रंगपुर वाली मंदिर में पहुंच जाएंगे। सुंदर साथ जी, इस शोभा के लिए जिन्होंने करा हुआ है उनके लिए इजी है कि उन्होंने समझा हुआ है। सरोज दीदी आपको क्लियर हो गई ये वाली बात? हाँ जी। और सुंदर साथ यहाँ देखो, यहाँ पे आ गए हम, 1 चौक पूरा पार किया, दूसरे चौक के मध्य में हमारा रंगपर वाली मंदिर, यहाँ पे आ गए। बाकी हम अभी चचनी हमारी चल रही है, ये 1.5 चौक पार करना है। तो ये 9 चौक है, मध्य रंगपर वाली मंदिर यहाँ पे है सेंटर में। तो यहाँ पे हम चौथी से 5वीं भूमि पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चौपाई एक पढ़ते।
हाँ जी सुरभ दीदी। दीपिका आप ले। प्रणाम जी। प्रणाम दई दई अज्ञा सबो बड़ भागी, आइया मंदिर चरणों लागे, श्री राज श्यामा जी सेजा पधारे, कोई कोई वस्त्र भूखन बधारे। श्री राजी महाराज ने सखियों को आज्ञा दी, सभी श्री राजी श्री श्यामा जी के चरणों में प्रणाम कर शयन के वास्ते अपने अपने मंदिरों में गई। रंग पर वाली मंदिर में श्री राजी और श्री श्यामा जी आज सेजा पर। दीपिका का नेट थोड़ा सा खराब है। हाँ हाँ जी नेट तो इसका ठीक है, वो हाँ, ना आज ठीक है, की ठीक है। सेटिंग है, धुंधली आवाज फोटो आ रही है, सेटिंग अच्छा ही अच्छा ऐसी है। ठीक है ठीक है। हाँ नेट ठीक ओके है। ओके। रंग पर वाली मंदिर में श्री राजी और श्री श्यामा जी सेजा पर पधारे और कुछ एक वस्त्र आभूषण उतारे। जैसे कि अब हम रंग पर वाली मंदिर में राज श्यामा जी और हम सब सखियां पहुंचे हैं और अब सभी सखियां अपने अपने मंदिरों में सेजा सुख के लिए पहुंच रही हैं। अब सभी सखियां श्री राजी श्री श्यामा जी को मिलते हुए उनको अपने दिल में लेते हुए कि अब हम सखियां अपने अपने मंदिरों में जा रही हैं, तो वो उदास सी कुछ महसूस हो रही है उनको कि अब हमें धनी से अलग होना है। तो यही लीला है रंग पर वाली। कोई अब वो सखियां आती हैं और श्री राज श्यामा जी सेजा पर सुख सेजा पर पधारते हैं और कोई कोई वस्त्र भूखन तो शयन के वस्त्र अब पहन रहे हैं। प्रणाम जी। हाँ जी स्मिता आप ले लो। सुंदर जी इसमें आ गया चरण, दई आज्ञा सबो हाँ। बड़भागी। आज्ञा स्मिता का करती है मतलब क्या है, इसका भाव क्या समझेंगे? दई आज्ञा सबो बड़भागी। सुनीता करती है, इनका वो भी कर देगी, अगली चौपाई भी ले लेंगे। सुनीता ले लो। सुनीता आवाज जी। नहीं आई। हाँ जी हाँ जी सुनीता जी। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी दई आज्ञा सबो बड़भागी, आइया मंदिरों इसमें चरणों लागे। ये कहने का भावार्थ ये है कि राजी वो सखियां अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझती हैं। जिन जिनका नाम लेके पिया जी कहते हैं चलो रंग पर वाली मंदिर की ओर चलें, सेजा की तरफ चलें, तो वैसे तो वहां पे वायदत है, एक जो सखी को सुख मिलता है सबको ही सुख मिलता है, लेकिन वो सखियां अपने आप को बड़ी सौभाग्यशाली समझ रही हैं जिन्हें दान धनी स्वयं शयन कक्ष की ओर जाने के लिए कह रहे हैं। मतलब यहाँ मतलब जैसे यहाँ की लीला के हिसाब से भी अगर जैसे एक वो चौपाई भी आती है कि जब दूर बैठी रूह को धनी नजदीक हक बुलाते, तो उस रूह को जो दूर बैठी है वो सोच रही है मुझे तो धनी देख ही नहीं रहे हैं, आगे वाली रूहों को देख रहे हैं, लेकिन नजदीक बैठी जब धनी उसको दूर से इशारा करके बुलाते हैं कि तू मेरे पास आ और पास आ, मेरे पास आके बैठ, तो उस रूह को कितना आनंद मिलता है। तो इसी तरह से उन रूहों को भी वो आनंद मिल रहा है और बड़ी सौभाग्यशाली अपने आप को समझ रही हैं जिन रूहों को धनी कहते हैं कि चलो नाम लेके कहते हैं कि चलो रूहों अब शयन कक्ष की ओर रवानगी करो। तो यही कहने का तात्पर्य है। और प्रणाम करने का तात्पर्य तो परम धाम में तो प्रणाम है ही नहीं सुंदर साथ जी, जैसा कि अभी थोड़े दिन पहले भी चर्चा हुई थी, आपस में सहूर चला था कि परम धाम में प्रणाम करने की कोई भी लीला नहीं है। ये तो सखियों के अपने भाव है, सब वायदत में है, राज्य का ही स्वरूप है, तो कौन किसको प्रणाम करेगा? जब राज्य के ही सब स्वरूप हैं तो कौन किसको राज्य स्वयं को ही प्रणाम करवा रहे हैं, राज्य स्वयं ही प्रणाम स्वीकार भी कर रहे हैं और स्वयं ही प्रणाम करने वाले राज्य ही है रूहों के रूप में। तो वहां पे प्रणाम तो यहाँ पर है ही नहीं। और जो रंग
ना पहनया ना उतारया। इसके लिए भी इसमें यही भाव आ रहा है कि जैसे पहले अभी थोड़े दिन पहले भी सऊर चला था कि ये उस समय की मतलब ना पहनया, परम धाम में तो ना पहनया ना उतारया, दिल चाहा नित सुख। वहां पर भी कोई भी वस्त्र या आभूषण उतारा या पहना नहीं जाता है। जैसी रूह की इच्छा होती है वैसे ही वहां पर वस्त्र आभूषण वो उस तन पर धारण हो जाते हैं। आभूषण भी उसी तन पे जैसी रूह की इच्छा होती है। अगर रूह की इच्छा होती है कि राजी महाराज पाग पहने तो पाग धारण हो जाती है। अगर रूह की इच्छा होती है कि राजी महाराज मुकुट पहने तो मुकुट धारण हो जाता है। और अगर रूह की इच्छा होती है राजी महाराज ना मुकुट पहने और ना क्या कहते पाग पहने और खुले केश रखें, तो वहां पे खुले केश राजी महाराज के दिखाई देते हैं रूहों को। तो मन चाई पासा, ये ना वस्त्र पहने जाते हैं ना उतारे जाते हैं। तो यही इस चौपाई में भावार्थ आ रहा है। तो अगली चौपाई ले लो या भैया? अगली लेनी है? हाँ जी ठीक है। मंदिर अभी है चौपाई ले लो। ए मंदिर रंग पर वाली, सो मैं क्या कहूँ ताकी लाली। माहे अनेक रंगों की ज्योत, सो मैं कही ना जाए उद्योत। कि राज श्यामा जी के शयन का ये मंदिर परवाल के नग का है। इसकी मनोहर लालिमा का मैं कैसे वर्णन करूं। इस मंदिर में अनेक रंगों की ज्योति उठा करती है, जिसके उजाले का वर्णन कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। भावार्थ, प्रवाल नग का रंग गुलाबी आभा लिए हुए होता है। गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक है, इसलिए राज श्यामा जी के शयन कक्ष को भी इसी रंग से दर्शाया गया है। ये मंदिर रंग पर वाली मंदिर जो बिल्कुल जैसे अभी बताया गया, 1.5 चौक हम पार करेंगे। जो 9 चौक आए हैं मध्य में, जो कि सारी भूमों में आए हैं सुंदर साथ जी, ये 9 चौक तो सारी भूमों में ही आए हैं। लेकिन जहां पर रंग पर वाली मंदिर है वहां का वर्णन हो रहा है विशेष। जो 9 चौक के बिल्कुल मध्य वाला चौक है, उस चौक के अंदर भी जो मध्य वाला है मंदिर है, उसको रंग पर वाली मंदिर बोलते हैं। तो 9 चौक के सामने अगर रूह पहुंच गई गाजे बजावन के साथ, तो उसके बाद 1.5 चौक जो वो पार करेगी तो रंग पर वाली मंदिर, वो बीच वाले चौक के भी मध्य का जो मंदिर है ना, वो रंग पर वाली मंदिर है, जो 2 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा आया है। और इसके चारों दिशाओं में दरवाजे आए हैं, और दरवाजे कैसे हैं? दर्पण रंग के, और ऊपर सुंदर मेहराब है, मानिक के फूल हैं। वैसे तो यहाँ पूरी आभा ही परवाल रंग की है, अर्थात गुलाबी रंग की। और लाल रंग क्या है? इश्क का प्रतीक, पिया जी का। ये जो रंग पर वाली मंदिर है, ये खाली लाल रंग से ही लाल नहीं है सुंदर साथ जी। यहाँ पर जब सखियां आती हैं और पिया जी के इश्क में गर्क हो जाती हैं, और पिया जी का इश्क जो उनकी निरंतर उनके नहनों से प्रवाहित हो रहा है, और उसकी जो आभा इस पर पड़ती है, तो उससे ये रंग और भी गहरा हो जाता है, प्रवाल हो जाता है, लाल रंग हो जाता है। तो उसी का वर्णन यहाँ पर हो रहा है कि ये प्रवाल रंग जो शयन का मंदिर है, इसका रंग प्रवाल रंग का है। और इसकी लालिमा, इंद्रावती जी कह रही हैं कि जबकि उनके अंदर साक्षात राजी महाराज बैठ के लीला कर रहे हैं, स्वयं साक्षात स्वयं ही वर्णन करा रहे हैं, लेकिन वो कह रही है मेरी दिव्या यहाँ की है, इस नासूती तन की दिव्या है। तो इस दिव्या से उस अखंड का मैं वर्णन कहाँ करूं, और उस अखंड के भी वो रंग पर वाली मंदिर का वर्णन में कैसे दिव्या, झूठी दिव्या से उस मंदिर का बयान करूं, जहाँ पे हम नित्य नौतन शयन की लीला अपने पिया जी के साथ करते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ, प्रणाम। हम जी सुदेश दीदी चौपाई दोहरा दो, टाइम हो गया। हाँ जी। ए मंदिर रंग पर वाली, सो मैं क्या कहूँ ताकी लाली। माहे अनेक रंगों की ज्योत,
सो में कहीं न जाए उद्योत, सो में कहीं न जाए उद्योत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी विजय दीदी, आप क्या कह रहे हो? हाँ दीदी, एक बार वो चौथी हवेली से जो वापस आना है, जरा एक मिनट उसको